कृपया ध्यान दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। वीडियो में बताई गई बातें पब्लिक रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन और जर्नलिज्म पर आधारित है। हम किसी व्यक्ति पर किसी भी आरोप इंटेलिजेंस साबित नहीं कर रहे हैं। इसमें दिए गए फैक्ट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया और न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना नहीं। कैसे एक शख्स ने बिना किसी फॉर्मल फाइनेंशियल डिग्री के बिलियनर्स का ट्रस्ट जीता और जेपी मॉर्गन जैसे बैंक के साथ करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया। एक नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसके दोस्तों की लिस्ट में अमेरिका के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट और बिल गेट्स जैसे बिलियनियर शामिल थे। एक ऐसा शख्स जो रातों रात जीरो से हीरो बना, लेकिन उसकी असलियत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज बात करेंगे जेफरी एपिस्टन की, वो नाम जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है। एपिस्टन ने अपने करियर की शुरुआत में मैथ टीचर के रूप में की थी, लेकिन बिना किसी डिग्री के वो वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा नाम बन गया। उसका काम था अल्ट्रा रिच लोगों का पैसा मैनेज करना। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना पैसा आया कहां से? एपिस्टन ने एक पावर नेटवर्क बनाया। वो बड़े बड़े लोगों को अपने प्राइवेट आइसलैंड पर बुलाता था, जिसे लोग ORG बाय आइसलैंड या सिन आइसलैंड कहते थे। लेकिन वहां जो होता था वो सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि एक बुरा सपना था। एपिस्टन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक नेटवर्क था। उसके ब्लैक बुक में 2000 से भी ज्यादा बड़े नाम थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठे इन 3 नामों पर। प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश रॉयल फैमिली से। वर्जीनिया गिफरी नाम की महिला ने साफ कहा कि जब वो माइनर थी तब उसे प्रिंस एंड्रयू के पास भेजा गया था। प्रिंस ने इसे इन सारे आरोप को गलत बताया, लेकिन उन्हें अपने सारे रॉयल ड्यूटीज से पीछे हटना पड़ा। एक पुरानी फोटो ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। दूसरा सबसे बड़ा नाम है बिल गेट्स का। दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम भी इसमें आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेट्स ने एपिस्टन से कई बार मुलाकात की थी, ये जानते हुए भी कि एपिस्टन पर पहले से केस चल रहा था। गेट्स ने बाद में कहा कि उनसे मिलना एक बड़ी गलती थी, लेकिन लोग आज भी उन्हें उनके डाइवोर्स और एपिस्टन के कनेक्शन को जोड़कर देखते हैं। तीसरा नाम है बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प। दोनों ही प्रेसिडेंट के नाम इस लिस्ट में आए। क्लिंटन ने कहा कि वो सिर्फ उनके प्राइवेट जेट में ट्रेवल करते थे, वहाँ क्या होता था उन्हें नहीं पता। वहीं ट्रम्प ने पहले एपिस्टन को ट्रैफिक गाय कहा, फिर बाद में कहा कि उनसे झगड़ा हो गया था और वो बरसों से नहीं मिली। इंटेलिजेंस एजेंसी का मानना है कि ये सब सिर्फ शौक के लिए नहीं था। एपिस्टन ने अपने आइसलैंड पर हाईटेक कैमराज लगवाए थे। थ्योरी ये है कि वो इन बड़े लोगों की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाता था ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सके। इसी को कहते हैं हनी ट्रैप। अगर ये सच है तो एपिस्टन के पास इतनी पावर थी कि वो दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े फ्रॉड के बावजूद जेपी मॉर्गन जैसे बैंक ने उनके साथ सालों तक बिजनेस किया। 2005 में पहली बार एपिस्टन पर गंभीर आरोप लगे। इल्जाम था कि वो माइनर लड़कियों को ट्रैफिकिंग करवाता था, लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2008 में उसे सजा हुई पर सिर्फ 13 महीनों की। उसे जेल से बाहर जाकर काम करने की परमिशन भी मिल गई। लोग कहते हैं कि एपिस्टन के पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की डर्टी क्लिप्स थी, जिसका इस्तेमाल वो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए करता था। इसी वजह से वो इतने सालों तक बचता रहा।
जुलाई 2019 में एपिस्टन को फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार बचना नामुमकिन था, लेकिन 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में एपिस्टन की लाश मिली। अथॉरिटीज ने कहा कि ये सुसाइड है, लेकिन दुनिया को यकीन नहीं हुआ। जेल के कैमरे, क्योंकि उसके 3 रीजन थे। फर्स्ट था जेल के कैमरे खराब क्यों थे, सेकंड गार्ड्स उस वक्त सो क्यों रहे थे, थर्ड था उसके गले की हड्डी हार्ट बोन ऐसे क्यों टूटी थी जो अक्सर मर्डर के केस में टूटती है। यहां से शुरू हुआ था ट्रेंड एपिस्टन डिडंट किल हिमसेल्फ। एपिस्टन मर चुका है, लेकिन उसका राज आज भी जिंदा है। गहिसलाइन मैक्सवेल जो उसकी पार्टनर थी आज जेल में है, लेकिन वो वीआईपी लिस्ट अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। क्या आपको लगता है कि एपिस्टन ने सुसाइड किया था या उसे चुप करवा दिया गया? कमेंट में जरूर बताइए। फाइनेंस और ऐसे ही डार्क केस की डीप लर्निंग के लिए सब्सक्राइब करें इंडेक्स लर्निंग को। धन्यवाद।